अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर जो है एक क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, उसका हिस्सा होता है, जो कि हम डेटा इनिशियलाइजेशन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन और मेमोरी एलोकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसका इस्तेमाल होता है और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं क्लास के अंदर। इसी तरह हम लोग पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, जिसमें कोई पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स पास नहीं किए जाते और वो इनिशियलाइजेशन कर सकता है। फिर हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स आप उसको पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वो आपसे पैरामीटर या आर्गुमेंट्स मांगेगा और तभी वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। इसी तरह हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर्स देखे कि बेसिकली डिस्ट्रक्टर का रोल क्या है। कंस्ट्रक्टर का बिल्कुल अपोजिट है। डिस्ट्रक्टर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी स्पेस लिया हुआ है उसको खाली करता है और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, यानी उसकी जितनी इनिशियलाइजेशन हुई है ऑब्जेक्ट जब बना था, उसकी जितनी वैल्यूज़ जो हैं मेमोरी में स्पेस उसने लिया था, इन सब को ख़त्म करता है। यानी जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली अ कंस्ट्रक्टर डज। तो यहाँ पे हम इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में जो कि हमारे प्लेयर क्लास की एग्जांपल है, जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स से चलाते आ रहे हैं। प्लेयर क्लास में हमने प्राइवेट डेटा रखा था, 3 मेंबर्स थे, नेम, रैंक और स्टेट। इसके बाद हम लोगों ने पब्लिक में बेसिकली शो नेम रखा था, जिसमें हमने नेम जो है वो इनपुट किया था और फिर उसको आउटपुट किया था। शो रैंक में हमने रैंक जो है वो इनपुट किया था और फिर आउटपुट किया था, ये भी पब्लिक मेंबर है क्लास का। इसी तरह शो स्टेट में हमने प्लेयर का स्टेट जो है वो शो किया था और सेट स्टेट में हमने बेसिकली प्लेयर का स्टेट जो है वो चेंज किया था, मींस के वो अगर प्लेइंग है या रिटायर्ड है या इंजर्ड है या किस स्टेट में है। तो दिस इज़ बेसिकली ए टिपिकल एग्जांपल। मेन के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था प्लेयर P1 और डॉट शो नेम, शो रैंक, सेट स्टेट और शो स्टेट के मेंबर फंक्शन हम लोगों ने कॉल किए थे। तो दिस वाज बेसिकली। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स का जो है वो इजाफा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर जो है वो आप पब्लिक सेक्शन में ऐड करेंगे एंड इट विल हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। तो क्लास का नाम हमारे पास प्लेयर है, तो इसका नाम भी प्लेयर होगा। इसके साथ आप 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे और इस तरह के स्टार्टिंग और फंक्शन के एंडिंग ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स जो भी आप इसको कहते हैं वो आप पास नहीं करते। अच्छा, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तीनों वैल्यूज़ जो है वो इनिशियलाइज करते हैं। नेम इज़ इक्वल टू कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्क स्टेन, कोई भी आप नाम दे दें। इसके बाद आप रैंक उसको देना चाहें तो रैंक इज़ एक्चुअली एन इंटीजर, तो रैंक इसको हम रखते हैं कि लेट्स से ये फॉर एग्जांपल 2 पे है। और स्टेट जो है इसका हमारे पास क्या है, स्टेट इज़ आल्सो स्ट्रिंग, तो इसको भी डबल कोट्स में हम शो करेंगे। स्टेट का मतलब है कि इस वक्त प्लेइंग है, प्लेइंग। अच्छा, ये हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट आर्गुमेंट्स। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ तो इनिशियलाइज़ की, लेकिन हमने ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए, तो इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बनाते वक्त होगा। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा विदाउट एनी आर्गुमेंट्स जो आप बनाएंगे तो उसके अंदर मार्क्स 10, रैंक और प्लेइंग की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास शो हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो कुछ कोड है इसको हम हाइड करेंगे जहाँ पे हम वैल्यू दे रहे थे सी इन और सी आउट वाला शो नेम में। इसी तरह
शो रैंक में जो हम रैंक इंटर कर रहे थे इसको भी हम कमेंट करते हैं, और शो स्टेट में बेसिकली प्लेयर का स्टेट, और सेट स्टेट में सेट स्टेट भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो तीनों वैल्यू जो इनिशलाइज हुई हैं, जो नाम दिए गए हैं, जो रैंक दिया गया है, वो प्लेयर P1 के ज़रिए आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशलाइज किया, और फिर शो नेम, शो रैंक और शो स्टेट के ज़रिए उसको। तो अब हमने वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से पास की हैं, हमने वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर से पास की हैं, नेम, रैंक और स्टेट। तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये सारी वैल्यूज़ जो है वो उठा लेगा, और शो नेम में नेम, रैंक और स्टेट जो हमारी वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में दी गई वैल्यूज़ जो हैं वो उठा लेगा। तो इसको हम रन करते हैं। अच्छा, कुछ एरर जो है वो आई हैं जो कि कोड की एरर नहीं है, बल्कि क्लास की एरर है, यानी जो हमने कोड अपलोड किया हुआ है तो उसकी एरर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोड चला, इसको अगर आप रन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने मार्क्स 10, रैंक जो है वो 2 और स्टेटस जो है वो प्लेइंग दिया था। तो बेसिकली उसने वो सारे जो हैं वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज़ की, ऑब्जेक्ट के साथ अटैच की, और शो नेम, शो रैंक और शो स्टेट में उसने बेसिकली इसको शो कर दिया। सारा का सारा कमाल आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर है। यानी कंस्ट्रक्टर आप कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, क्लास के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। क्लास के नाम और इसका नाम सेम होता है, इसके साथ पब्लिक पोर्शन ऑफ द क्लास में डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें आप कुछ इनिशियलाइजेशन वर्क करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते हैं प्लेयर के नाम से। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ओवरलोड करते हैं, यानी इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स जो है वो देते हैं कि फॉर एग्जांपल ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टर को। तो डिस्ट्रक्टर इज टिल्डे का सिंबल लगाएंगे, मद का सिंबल आप लगाएंगे, और क्लास का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको यूजुअली कुछ लिखना नहीं पड़ता, लेकिन चलें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी आउट दे देते हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेयर क्लास डिस्ट्रॉयड, डिलीटेड ऑब्जेक्ट एंड डेटा ऑफ प्लेयर क्लास डिलीटेड। तो ये यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, एंड यहाँ पे हमें एक /n लगाना पड़ेगा। इसको दोबारा रन करते हैं।
सो हाउ यू डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर, ना तो आप इसको ओवरलोड कर सकते हैं, ना आप इसमें पैरामीटर्स वगैरह शामिल कर सकते हैं, ना इसमें इनिशियलाइजेशन वगैरह कुछ और करना पड़ता है। जस्ट टिल्डे आप लगाएं पब्लिक सेक्शन में, फिर आप लगाएं क्लास का नाम और ब्रैकेट्स और बॉडी ऑफ द, अगर कोई मैसेज वगैरह देना चाहें, अदरवाइज दिस डिस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली बी कॉल्ड एंड इट विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय ऑल द डेटा, तो ऑब्जेक्ट एंड डेटा ऑफ प्लेयर क्लास डिलीटेड। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं। तो प्लेयर क्लास का कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि सो स्ट्रिंग नेम comma, then we have int rank, and then we have string state. अच्छा, यहाँ पे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, फिर हमने ब्रैकेट्स के अंदर तीन पैरामीटर्स जो हैं वो दिए, जो कि मैच करते हैं क्लास के डेटा के साथ, क्योंकि पहले हमने नाम, फिर रैंक और स्टेट जो है वो प्लेयर का देना होता है। तो यहाँ पे भी हम मैचिंग जो है वो पैरामीटर्स दे रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम जो है, नेम जो वैल्यू क्लास की जो इनिशियलाइजेशन होगी तो वो नेम 1 से हो जाएगी जो हम पास करेंगे ब्रैकेट में। रैंक जो है वो हम कह रहे हैं कि उसकी इनिशियलाइजेशन होगी रैंक 1 से, और स्टेट की इनिशियलाइजेशन जो है वो होगी आपकी स्टेट 1 से। सो यहाँ पे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको बता रहे हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर में जब भी स्ट्रिंग, इंट और स्ट्रिंग, तीन डेटा टाइप्स इस तरतीब से आएंगे तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेम जो क्लास का मेंबर है उसको असाइन करनी है, दूसरी जो वैल्यू होगी इंटीजर वो दूसरे क्लास मेंबर को असाइन करनी होगी, और तीसरे जो है वो तीसरे क्लास मेंबर को असाइन हम करेंगे। तो इस तरह से ये हम एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपने अभी जो ऑब्जेक्ट बनाया प्लेयर P1, तो वो क्या था, वो बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ आपने ऑब्जेक्ट बनाया। इसको हम कमेंट आउट करते हैं और अब एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं P2, आवर फर्स्ट value is this, our second value is the rank of the player, and our third value is the status of the player. So we actually initialized P1 object, पहला हमने नेम दिया, फिर हमने रैंक दिया, और फिर हमने उसको स्टेटस ऑफ द प्लेयर दिया। अब हम P1 डॉट शो नेम, P1 डॉट शो रैंक और P1 डॉट शो स्टेटस से हम इसको देख सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। इसको हम रन करते हैं।
ओके, सो प्लेयर नेम इज लेविक, प्लेयर रैंक 3 हमने दिया था, और स्टेटस हमने जो है या स्टेट जो है उसका हमने रिटायर्ड कर दिया। और लास्ट में जो डिस्ट्रक्टर आप कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड डेटा ऑफ प्लेयर क्लास डिलीटेड। तो मतलब ये है कि इसके बाद जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर जो डेटा आपने इनिशियलाइज किया है वो भी रिमूव हो जाएगा, और बेसिकली जो मेमोरी इस ऑब्जेक्ट ने, जो स्पेस उसने लिया होगा रैम में, वो भी बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। सो इन दिस वे वी डेमोन्स्ट्रेटेड the constructors and destructors inside a class, the purpose of constructors and destructors, कैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कैसे हम डिस्ट्रक्टर जो है क्लास के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाएं बुक से या किसी और एग्जांपल से, और इसको आप अच्छी तरह से मास्टर कर सकते हैं। थैंक यू।